हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाद मैं नाना है जी। यार। भाई साहब, चाइना ने पाकिस्तान से हाथ उठा लिया है इस टाइम। भाग के भाई साहब, चाइना ने भारत के हमले के खौफ से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना कर दी है बंद। ना कर यार, क्या बोल रहे हो बंद यार? भाई बंद। फिर हमारा क्या बनेगा भाई अब पता नहीं हमारा क्या बनेगा। ऊपर से जिसके भारत, भरोसे पे हम चल रहे थे इस दुनिया पे। तो भाई अब खत्म, अब नहीं चलेंगे भाई साहब। वॉच करते पहले तो देखते हैं भाई हाँ कि ना? आखिर भारत के खौफ से हमले के पाकिस्तान में क्यों होने जा रहा है। बिल्कुल। सबको पता है इकॉनमी खत्म हो जाएगी। वॉच करते हैं भाई, तो वॉच करने के बाद ही हम कुछ बातें और कर पाएंगे। कॉल ऑन करते हैं, स्टार्ट। यहाँ पाकिस्तान के लिए अभी की सबसे बुरी खबर बाहर आ गई है और इसे देखकर दुनिया भर में भूचाल मच गया है, क्योंकि वो चीन जिसके भरोसे पाकिस्तान सालों से फुदकता रहा, उसी चीन ने इस वक्त पाकिस्तान की ऐसी धुलाई कर दी कि पूरा इस्लामाबाद हिल चुका है। पाकिस्तान के शुमाल में एक नया महाज खुलने जा रहा है। चीन ने बताया है कि पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। सेंट्रल क्वेश्चन है क्या बना जिस हुआ क्वेश्चन को है मैं यार? एड्रेस करना हम चाहता कहाँ हूँ कि तैयार क्या इंडिया चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है या उसने इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बुनियाद रख दी है? फेज 1 कंप्लीट हो गया है। जैसे हम हमेशा कहते हैं, फेज 1 पे कुछ खास काम नहीं हुआ है। फेज 1 जो है उसको लेकर कई तरह की बातें की गई हैं और गवादर जहां पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है वहां के लोग जो हैं वो इस बात से बहुत सख्त नाराज हैं। क्या उनके साथ कोई बातचीत, कोई डायलॉग किया गया है? पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई बात नहीं बताई है। तो इससे मिसाल के तौर पर देखिए कि बलूचिस्तान के अंदर कलदम बीएलए क्या करता है, किसके मफादात को नुकसान पहुंचाता है। या तो वो रियासत पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाता है, या फिर वो चीनी इन्वेस्टमेंट या फिर वो सीपैक के कामों के ऊपर हमला करता है। खुली बात है, इसमें कोई इनकार नहीं, आप जानते हैं। फिर केपी के अंदर आ जाइए, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो डैम बन रहे हैं वहां पर किन्हें निशाना बनाया जाता है? चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया जाता है। चीन और पाकिस्तान के जो मुश्तरका मफादात है उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अब गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल एक ऐसी जगह है जो कि सी पैक के लिए एक मेन लाइन है। और गिलगित बल्तिस्तान से तो कुछ फासला भी ज्यादा दूर नहीं है चीन का। और उन जगहों के ऊपर कलदम टीटीपी का एक्टिव होना और चीन के मफादात को, पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात को, चीन के मुश्तरका मफादात को नुकसान पहुंचाना, और उसके बाद क्या कोई निशानी रह गई है जिसमें आपको क्या चाइना के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है? चाइना के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। और चाइना की पाकिस्तान के हवाले से क्या रेलेवेंस है? हमें वो कैसे देखते हैं? हमें वो These are ऐसा some बेकार ही important, देखते हैं। नो पॉइंट ऑफ व्यूज। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं विच मस्ट बी अंडरस्टूड, जिनको समझा जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत ज़्यादा इस समय डेंट लग रहा है उसको, क्योंकि जितने पैसे लगाए हैं चाइना ने उसका 20% भी आज की डेट में पाकिस्तान में नहीं बचा है। उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि जो पैसे लगते हैं, जो चीज़ें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, रोल रेड नेटवर्क, जो भी नेटवर्क बनता है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का या शिपिंग का, ग्वादर में जैसे हमने देखा, वो सारा जो है, जो बीएलए है या वहाँ के बलूचिस्तान के लोग जिनके अंदर असंतोष है, उनको ये लगता है कि चाइना और पाकिस्तान मिलके उनके रिसोर्सेज का मिसयूज कर रहे हैं या उनको अधिकार नहीं दे रहे, तो वो जो है उसको खत्म कर देते हैं। और ऐसे में डूबता पैसा किसका है? सारा का सारा पैसा चाइना का डूबता है। ये सारी चीजें देख के चाइना हतोत्साहित हो रहा है और पिछले लगभग 4 सालों में 75% से ज्यादा सीपीईसी पे काम करने वाली कंपनियों ने अपना हाथ पीछे कर इन्वेस्टमेंट करने वाली जो कंपनीज है वो भी जो पाकिस्तान से भाग रही है। और इसके पीछे पाकिस्तान मेन रीजन पहले तो भारत को बताता था, पर अब वो कह रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान जो है वो टीटीपी को जो है फंड करके इसको निशाना बनवा रहा है। कोई तुक नहीं है, कोई ताल नहीं है। अपनी गलती पाकिस्तानी कभी मानते नहीं है कि हाँ भाई हमने लोगों को जो है निराश किया, लोगों को हमने सही राइट्स नहीं दिए, अब हम उनको अधिकार देंगे, अब हम उनके साथ बातचीत करेंगे और बातचीत से मामले को सॉल्व करेंगे। नहीं, पाकिस्तानी जो है अधिकार देने को तैयार नहीं है। और जब लोग विद्रोह करेंगे तो भारत और अफगानिस्तान का नाम, तो भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और चाइना भी थक गया, कितना चाइना इन्वेस्टमेंट करे भाई? चाइना की दान देनी पड़ेगी। जिस देश में भी इन्वेस्टमेंट करता है फायदा निकालता है, लेकिन पाकिस्तानी एक ऐसा देश होगा जहां चाइना ने हाथ डाला और हमेशा हाथ जो है उसका नीचे ही जाता गया, कभी वापस नहीं आया। अब चाइना खुद ही भाग रहा है पाकिस्तान से। मिसाल के तौर पर देखिए कि बलूचिस्तान के अंदर कलदम बीएलए क्या करता है, किसके मफादात को नुकसान पहुंचाता है। या तो वो रियासत पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाता है, या फिर वो चीनी इन्वेस्टमेंट या फिर वो सीपैक के कामों के ऊपर हमला करता है। खुली बात है, इसमें कोई इनकार नहीं, आप जानते हैं। फिर केपी के अंदर आ जाइए, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो डैम बन रहे हैं वहां पर किन्हें निशाना बनाया जाता है?
चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया जाता है। चीन और पाकिस्तान के जो मुश्तरका मफादात है उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अब गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल एक ऐसी जगह है जो कि सी पैक के लिए एक मेन लाइन है, और गिलगित बल्तिस्तान से तो कुछ फासला भी ज्यादा दूर नहीं है चीन का। और उन जगहों के ऊपर कलअदम टीटीपी का एक्टिव होना और चीन के मफादात को, पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात को, चीन के मुश्तरका मफादात को नुकसान पहुंचाना, और उसके बाद क्या कोई निशानी रह गई है कि जिसमें आपको ये बताया जाए कि कौन रिमोट को कंट्रोल कर रहा है और कौन उसका मोहरा है। अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना कि ये किसके आलाकार है, आप यकीनन समझ गए होंगे कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगता है कि वो अमेरिका की हिदायत के ऊपर चलते हुए आपको नजर आते हैं, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर आपका सिर्फ और सिर्फ निशाना है सी पैक, सिर्फ और सिर्फ निशाना है चीनी इंजीनियर्स, सिर्फ और सिर्फ निशाना है रियासत पाकिस्तान के अपने मफादात। तो वहां पर किसी और ताकत के ऊपर, जैसा कि आप कहते हैं कि हम इसलिए फौज के खिलाफ लड़े हैं कि ये अमरीकी मफादात के ऊपर चलते, तो आप तो चीन के मफादात को नुकसान पहुंचाते। अगर आप अमरीका मुखालिफ है तो फिर तो आपको चीन के मफादात को अप्रिशिएट करना चाहिए ना। फिर आप उन्हीं जगहों के ऊपर, खित्ते के उसी मकामात के ऊपर क्यों एक्टिव हैं जहां पर पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मफादात है। तो अब आपको किसी हद तक ये गेम समझ में आ गई होगी कि सामने क्या रखा जा रहा है और पसे पर्दा क्या खेल रचाने की कोशिश की जाती है। अब ये बेनकाब हो चुकी है। रशिया के थिंक टैंक की एक रिपोर्ट अपने जहन में रखिएगा, जिसको मैं बार बार तकरार करता हूं कि रशिया के थिंक टैंक की तरफ से क्या कहा गया था अपनी ही स्टेट को कि आप जितने भी अफगान तालिबान के साथ मुखलिस हो जाएं, इनकी वफाएं हमेशा अमेरिका ही के साथ रहेंगी। ये बात जो है या जो रिपोर्ट है ये बड़ी मानी खेज है। फिर इसके बाद एक और भी मकसद है। वो क्या मकसद है? वो ये है कि शुमाली महाज हम इसलिए खोलेंगे कि बलूचिस्तान और केपी के अंदर हम एक चीज रजिस्टर करवा चुके कि सी पैक की जो रफ्तार है वो तो हो गई कम। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान जो कि चीन की सरहद के भी पास है, और चित्राल की अगर हम बात करें तो ये इलाके, इनके बारे में जो तासुर है, ज़ाहिर पुरअमन इलाके हैं, यहाँ के लोग बड़े सुलझे हुए हैं। तो लिहाजा यहाँ भी हम फिरका बरारियत हसासियत का उनसर तो है, हम उसको भड़काएं, इस खित्ते को भी बदअमनी का शिकार करें, और सी पैक की जो मेन लाइनें हैं उन्हें भी यहाँ पर हम रुकावट पैदा कर दे। इससे हो ये वीडियो खत्म। भाई देखो क्या बना हुआ है भाई साहब। एक तरफ BLA हमला करता है, दूसरी तरफ TTP हमला करता है, तीसरी तरफ भारत के हमले का खौफ है, और चौथी तरफ भाई साहब चाइना यहाँ से भागता हुआ जा रहा है। यार वजह सच्ची बात बताऊं कि चाइना इधर से इन्वेस्टमेंट लगा के फंस गया है। वो इतनी इन्वेस्ट, उसका पैसा जाया चला गया। वो देखता मैंने पैसा लगाया और वसूल भी कुछ नहीं और वो इस टाइम चीखे मार रहा है और इंडिया से भीखे मार रहा है कि मुझे अंदर करने दे अपने मुल्क के अंदर। हाँ ना, ताकि भाई साहब हम आपके देश को भी आगे बढ़ाएं, और भाई साहब अपना जो लॉस हुआ है पाकिस्तान में वो भी रिकवर करे। भाई वो इधर आते हैं, TTP वाले उनके सरों पे गोलियां मारते हैं, BLA वाले उनके सरों पे गोलियां मारते हैं। भाई वो तो भाग रहे, बिल्कुल वो नजर तो नहीं आ रहे। चाइना तो अब पाकिस्तान से अपनी जान छुड़ा रहा है कि किधर से जान निकालूं। और पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम चीखे मार रहा है। हाँ। भाई पाकिस्तानी मीडिया की चीखें 7वें आसमान पे पहुंची मीडिया है कि भाई साहब ये क्यों हो रहा है। ये इस वजह से पाकिस्तानी हो रहा है क्योंकि हमारे अपने गंदे करते हैं। बिल्कुल, मैंने तो ये बात भी सुनी कि चीनी का एक मीडिया पहुंचे हुए बंदे पहुंचे हुए इंडिया में, और वो बात कर रहे हैं कि चाइना से रोड बनाए जाए इंडिया तक और उनको यूरोप तक रिसाई दी जाए, बाय रोड ट्रेड हो सारे। और ये इंडिया तो चाइना ये बनाएंगे, कॉरिडोर बना रहे हैं। हाँ तो भाई वो देखो ना, उनकी दोस्ती मजबूत होती जा रही है, और इधर हम पाकिस्तानी अलग ही कामों में लगे हुए हैं यार। क्योंकि चाइना की भी इकॉनमी नीचे जा रही है, उसको भी पता है ये उठाएगा मेरा इंडिया ही। हाँ। और मुझे इस मुसीबत से इंडिया ही निकाल सकता जब ये तक कॉरिडोर, क्योंकि उसका यूरोप तक माल नहीं पहुंच रहा चाइना का, कि इंडिया के थ्रू पहुंच सकता है क्योंकि उसकी बंदरगाह बड़ी बड़ी वसी बनी हुई, पोर्ट वसी बने। भाई चाइना पाकिस्तान से हाथ निकाल के भारत के कदमों में गया, और हम लोग पाकिस्तानी BLA से हम लोग सीज फायर, TTP से सीज। अब भाई साहब अपने देश का किसी और देश के अंदर वो नहीं है जो हम सीज फायर करते हैं। बिल्कुल सही बोला ही वजह अपने देश के अंदर है कि उन हरामियों से सीज फायर करते हैं हम लोग। देखो यार सोचने वाली बात है ना, वो हरामियों से हम सीज फायर करते हैं। वो जितने अरसे में आपका सीज फायर चलता है उस अरसे में वो रॉकेट्स, वो भाई साहब वॉर हेड, वो गोलियां अपने पास इकट्ठी कर लेते हैं, फिर एकदम ही हमारी मारते हैं। इधर ही इंडिया होता है, उनका नामो निशान मिट्टी में मिलाया होता है, और इधर आराम सीज फायर करते हैं। वाह भाई वाह, मैं कहता हूँ कि मारो ना भाई साहब, मिसाइल किस लिए रखे हुए हैं, एयरक्राफ्ट किस लिए है, लेकिन नहीं भाई साहब इस तरह नहीं करना। तो भाई वो देखो हमारे देश को उन्होंने बर्बाद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला यार। हमारे मुल्क में क्या है वजह, इन्होंने तो गंद फैलाया हुआ है। वही ना भाई साहब, ये गंद है, इस गंदगी को साफ न किया, हमारा मुल्क आगे नहीं निकल सकता। भाई निकल क्या नहीं सकता हमारा देश तो अब 50 साल तक और भी नहीं निकल सकता। तो भाई आपके क्या थाड़ है, इधर ही बड़ो तुम करते तो